एपिसोड की शुरुआत में राघव प्रेम से पूछता है कि कहीं उसकी वजह से कोई परेशानी तो नहीं हुई। प्रेम उलझन में दिखता है और कहता है कि सब कुछ इतना पेचीदा हो गया है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। राघव चिंता जताता है कि उसकी वजह से अनुपमा को कोई तकलीफ न हो और यह भी बताता है कि राही अभी भी उससे नाराज है। प्रेम राघव को तसल्ली देता है और कहता है कि राही की नाराजगी की वजह शायद कुछ और है। तभी राही का फोन आता है। वह प्रेम से कहती है कि आर्यन आ रहा है, वह भी जल्दी पहुंचे। प्रेम जाने लगता है तो राघव उसे रोककर समझदारी की बात करता है कि रिश्ते तभी टिकते हैं जब एक आग हो तो दूसरा पानी बने। दूसरी ओर सब आर्यन का इंतजार कर रहे होते हैं। आर्यन आते ही माही से पूछता है कि उसने बुलाया क्यों। माही बताती है कि राही उसे झूठे प्यार का दोष दे रही है, जबकि आर्यन तो पहली ही नज़र में उससे प्यार करने लगा था। आर्यन माही का साथ देता है और राही से सवाल करता है कि जब सब बातें पहले ही साफ हो चुकी हैं तो अब क्या दिक्कत है। माही राही पर ताना मारती है कि जब वह मूव ऑन कर रही थी तो सब ठीक था, लेकिन अब जब उसने आर्यन को अपनाया तो सब विरोध करने लगे। वह अपनी गलतियां भी मानती है और माफ़ी मांगती है। आर्यन साफ कह देता है कि चाहे कोई भी खिलाफ हो, वह सिर्फ माही से शादी करेगा। उधर मोटिबा अपना फ़ोन ढूंढते हुए पराग को चुप बैठा देखती है। वह उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पराग कुछ नहीं कहता। परेशान होकर मोटिबा सबको बुला लेती है। सभी पराग से पूछते हैं कि उसे क्या हुआ। वह गुस्से में कहता है कि उसे चोट सिर्फ शारीरिक नहीं, दिल पर भी लगी है और वह चोट मोटिबा ने दी है। वह सबके सामने मोटिबा पर आरोप लगाता है कि उन्होंने पंखुड़ी के जिंदा होने की सच्चाई छुपाई, राघव को झूठे केस में फंसाया और उसे अपनी बहन से दूर रखा। गौतम और ख्याति भी मोटिबा से सवाल करते हैं। पराग गुस्से में कहता है कि अगर पंखुड़ी राघव से दूर होना चाहती थी तो बात की जा सकती थी, लेकिन आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जवाब में मोटिबा कहती हैं कि उन्होंने वही किया जो एक माँ अपनी बेटी के लिए करती है। वह राघव को अब भी दोषी मानती हैं। इधर माँ ही अनुपमा से भावुक होकर कहती है कि इस बार उसे आशीर्वाद दिया जाए जैसे पहले राही को दिया था, लेकिन अनुपमा असमंजस में पड़ जाती है। वह कहती है कि वह बिना पक्ष लिए बोल रही है और यह रिश्ता थोड़ा और समय मांगता है। राही कहती है कि आर्यन को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन आर्यन साफ कहता है कि वह माही से जल्द शादी करेगा। माही फिर से अनुपमा का साथ मांगती है, लेकिन अनुपमा अतीत की यादों में उलझकर फैसला नहीं कर पाती। दूसरी ओर अनिल पराग को समझाता है कि अब केस खत्म हो चुका है, उसे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन पराग कहता है कि वह जाने वाला था, अब नहीं जाएगा। पराग गुस्से में कहता है कि अब वह ज़रूर जाएगा, क्योंकि अब वह मोटिबा की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। सब हैरान रह जाते हैं। वह मोटिबा पर आरोप लगाता है कि राघव को झूठे हत्या के केस में फंसाना इंसाफ नहीं, धोखा था। अगर वाकई पंखुड़ी पीड़ित थी तो और भी रास्ते थे। जाते जाते पराग ऑफिस की जिम्मेदारी अनिल और आर्यन को सौंप देता है। वहीं गौतम चाहता है कि प्रार्थना रुक जाए, लेकिन वह साफ मना कर देती है। मोटिबा ख्याति और मीता से विनती करती हैं कि वे पराग को मना लें। वह कहती हैं कि पंखुड़ी के बाद वह पराग को नहीं खोना चाहती। ख्याति उन्हें ढाढ़स देती है और कहती है कि पराग समय के साथ सब समझ जाएगा। दूसरी ओर प्रेम और राही के बीच बहस होती है। राही साफ कहती है कि उसे माही पर भरोसा नहीं, वह अपनी माँ जैसी है और उसका मकसद प्रेम के करीब आना है। प्रेम हैरान हो जाता है। राही यह भी कहती है कि परी ने भी उसे सतर्क किया था। प्रेम समझाने की कोशिश करता है कि शायद माँ ही बदल गई हो, लेकिन राही मानने को तैयार नहीं होती। उधर माँ ही अनुपमा के सामने भावुक होकर शादी की गुजारिश करती है। अनुपमा अंदर ही अंदर उलझन में होती है। वहीं प्रेम राही से पूछता है कि वह राघव से इतनी परेशान क्यों है। राही कहती है कि उसे राघव पर शक है, वह उसकी माँ को प्रभावित कर सकता है। प्रेम नाराज होकर कहता है कि वह अनुज के अलावा किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकती। राही कहती है कि उसे अपनी माँ पर भरोसा है, लेकिन राघव पर नहीं। प्रेम उसे आर्यन और माही के रिश्ते से दूर रहने को कहता है। इस पर राही तीखे अंदाज में जवाब देती है कि उसे कोई ज़रूरत नहीं है बीच में आने की। राही कहती है कि मोटिबा और पराग कभी माही और आर्यन के रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। यह सुनकर प्रेम चौंक जाता है। उधर अनुपमा माही को समझाती है कि जल्दीबाजी में कोई फैसला न ले। आर्यन को और समय देकर उसे बेहतर समझना ज़रूरी है।
लेकिन माँ ही बार बार अनुपमा से रिश्ते को मंजूरी देने की गुजारिश करती है। अनुपमा साफ कहती है कि 4 मुलाकातें किसी को पूरी तरह जानने के लिए काफ़ी नहीं होती। वक्त दो, फिर सोचो। एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में मोटिबा, अनुपमा और राघव को साथ देखकर ताना मारती हैं और कहती हैं कि माही को आर्यन से दूर रखो। अनुपमा जवाब देती है, बच्चों की जिंदगी में दखल देना बंद कीजिए। मोटिबा पलटती है, मुझे मत सिखाओ। राघव तीखे लहजे में कहता है, जिसे वक्त नहीं सिखा पाया उसे अनुपमा जी क्या सिखाएंगी। जवाब में मोटिबा गुस्से से कहती हैं, अपनी आवाज़ नीची रखो। राघव चिल्लाता है, अभी आवाज़ ऊंची की ही कहाँ है। कैसा लगा आज का एपिसोड? अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।